हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी क्वेश्चन नंबर 11 पर है हम। तो क्वेश्चन नंबर 11 से पहले हम बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर चुके हैं। आप उनकी वीडियो देख सकते हैं, वो पार्ट वाइज डली हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पर देते हैं। तो एक नहर के तट पर एक टीवी टावर लगा हुआ है। ठीक है, जिसका डायग्राम हमें बुक में पहले से दिया हुआ है। तो जो हमारा टीवी टावर है ए बी, जो हमें डायग्राम बुक में दिया हुआ है, इसमें बताया हुआ है। ठीक है, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री का दिया है? 60। देखो ये टावर का शिखर है और यहाँ से उन्नयन कोण जो है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और बिंदु से इस मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। देखो एक अन्य बिंदु है, यहाँ से कितने मीटर दूर? 20 मीटर दूर हमें क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। एक क्या है? एक बिंदु है किससे जो हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है ना, उससे 20 मीटर की दूर है ना। नहर के तट से 20 मीटर दूर हम देख रहे हैं जो हमारा टावर है उसके शिखर तक का उन्नयन कोण कितने डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में जो चीजें दी हुई है ना, हम उनको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। हमें सबसे पहला दिया है, माना कि हम पहले मान लेते हैं वैसे, माना कि जो अपना टीवी टावर है ना, टीवी टावर की ऊंचाई, माना कि टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है? ए बी है। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि टीवी टावर की ऊंचाई कितनी है? ए बी है। और बोल रहा है कि जो ये क्या है? हमारी नहर है। तो हम मान लेते हैं, दूसरा क्या मान लेते हैं? नहर की जो चौड़ाई है ना, जो हमें नहर दी गई है, नहर की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी? हमारी नहर की चौड़ाई कितनी नहीं है? BC है। नहर की चौड़ाई कितनी है? BC है। और BC से जो हमारा दूसरा बिंदु है DC है, जो कितने मीटर दूर है? कितना? 20 मीटर दूर है। तो DC बराबर हमें कितना दिया है? हमें 20 मीटर दिया हुआ है। और हमें थीटा दिया गया। अगर त्रिभुज हम ABC देखें, ठीक है, त्रिभुज ABC में थीटा कितना दिया हुआ है, यानी कि कोण कितने डिग्री का मिला है? 60 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और बड़ा जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला ABD जो है, ए है, बी है और डी है ना। त्रिभुज ABD में देखें हमारा थीटा कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? जो क्वेश्चन में दिया है वो हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें त्रिभुज दिया हुआ है, देखो दो त्रिभुज दिख रहे हैं। तो एक ABC दिया हुआ है, देखो इसका डायग्राम बुक में बना हुआ है ना, तो आप उसमें से देख सकते हैं। त्रिभुज ABC में अगर हम देखें तो हमें क्या दिया है? हमें देखो क्या निकालना है क्वेश्चन में? टावर की ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई निकालनी, दो चीजें निकालनी। क्या निकालना है? टावर की ऊंचाई निकालनी और नहर की चौड़ाई। देखो ये हमारी टावर की ऊंचाई हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी? हमारी नहर की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें मतलब लंब और आधार अगर जब भी हमें निकालना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? आप बोलोगे tan थीटा का यूज करते हैं। तो tan थीटा जो है वो क्या होता है? आप बोलोगे लंब बटे क्या होता है? आधार होता है। यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब अगर बोलो इस क्वेश्चन में, इस त्रिभुज ABC में tan कितना दिया है हमें? tan थीटा कितना दिया है? बोलोगे tan कितना दिया है? 60 डिग्री है ना। tan थीटा कितना दिया है? tan 60 डिग्री दिया हुआ है। और अगर देखें लंब कितना है? लंब बोलोगे AB है और आधार कितना है? तो BC है। देखो इसके मान तो हमें नहीं दिए, लेकिन हमें ये बताया है कि tan ये जो है वो हमारा क्या है? टीवी टावर है। ये हमें लिख दूँ, टीवी टावर है ना, टीवी टावर है। और ये वाला जो है टावर है ना, ठीक है, टीवी टावर है, चलता है इतना। तो टीवी टावर है और ये क्या हो जाएगा? हमारी नहर है ना। नहर की चौड़ाई हम बोल सकते हैं या नहर बोल सकते हैं। ठीक है, मैं नहर की चौड़ाई लिख रही हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन में वही निकालना है। अब मैं क्या बोल रही थी कि हमें tan 60 डिग्री क्या होता है? लंब बटे आधार हो जाएगा। तो हमारा लंब कितना हो जाएगा? AB और आधार कितना हो जाएगा? BC। हमने लिख दिया। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे tan 60 की वैल्यू अगर लिख दूँ, देखो मैं यहाँ चलेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? आप बोलोगे करनी 3 होती है। हाँ बिल्कुल होती है। AB तो हमें नहीं पता, BC का मान भी हमें नहीं दिया। जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। अगर इनका तिर्यक गुणा कर दूं, मतलब इसका गुणा इससे कर दूं, AB का गुणा 1 से कर दूं। अब 1 का गुणा अगर तुम AB से करोगे तो AB एकम तो AB हो जाएगा, है ना। BC का गुणा करनी से 3 से करोगे तो BC करनी 3 आ जाएगा। तो हमें पता क्या चल गया कि AB बराबर है BC करनी 3 के। आप लोगों को तिर्यक गुणा करना आता है क्या? देखो BC का गुणा करनी 3 से करोगे तो BC गुणे में करनी 3 हो जाएगा। AB का गुणा 1 में करोगे तो AB एकम AB हो जाएगा। तो AB बराबर BC करनी 3 है। देखो अब हमें पता है तराजू के दोनों पलड़े में बराबर होता है, या AB इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। मतलब AB बराबर मैं क्या लिख सकती हूँ? BC करनी 3 लिख सकती हूँ। इतनी चीज समझ में आ गई क्या? हम इसको हमारी इक्वेशन मान लेते हैं कि हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसके आगे हम बड़ा वाला त्रिभुज देखेंगे। बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है? ABD, त्रिभुज ABD में। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पर
आते हैं त्रिभुज एबीडी में। अगर हम त्रिभुज एबीडी को देखें, है ना, एबीडी, सॉरी क्या है हमारा, एबीडी, त्रिभुज एबीडी में। अब त्रिभुज एबीडी में देखोगे तो यहाँ पर भी देखो हमें लंब और आधार निकालना है, तो हम tan की वैल्यू निकालेंगे। तो tan कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कितने डिग्री दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो 30 डिग्री लिख लेंगे। अब देखो लंब कितना है, आप बोलोगे ए बी है, यहाँ पर भी लंब कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अब आधार देखेंगे, आधार देखोगे तो देखो ये पूरा आधार आ जाएगा, ये 30 डिग्री इस पूरे में बन रहा है ना, बड़े त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो आधार कितना हो जाएगा, डी बी हो जाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब बोलोगे tan 30 डिग्री कितना होता है, बोलोगे कितना होता है tan 30 डिग्री, 1/3 होता है, 1/3 होता है, बराबर का निशान है तो बराबर लगा दोगे। ए बी तो हमें नहीं पता, तो ए बी को वैसे ही रख लेते हैं। डी बी को क्या लिख सकते हो, देखो हम डी बी को क्या लिख सकते हैं, डी सी धन बी सी लिख सकते हैं क्या। देखो डी सी यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मैं 2 हिस्से में लिख सकती हूँ। मान लो देखो ये डी सी धन, इसको बी सी लिख सकते हैं, आप बोलोगे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डी सी धन बी सी। बात समझ में आई क्या। अब यहाँ इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या लिख दो, तिर्यक गुणा करने पर, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, है ना, तिर्यक गुणा करने पर क्या करोगे, इसका गुणा इसमें करोगे तो ये क्या आ जाएगा, डी सी धन बी सी, ठीक है। और ए बी का गुणा करनी 3 में करोगे तो ए बी करनी 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, डी सी धन बी सी बराबर ए बी करनी 3 है, ठीक है। अब देखोगे डी सी धन ए बी बराबर, बी सी बराबर कितना है, ए बी करनी 3 है, तो डी सी देखो यहाँ डी सी कितना दिया हुआ है, तुम बोलोगे 20 दिया है, 20 दिया है, ठीक है। अब बी सी कितना है, बी सी देखो डी सी कितना है, 20 है, तो 20 लिख दिया, बी सी लिख देंगे, है ना। ए बी कितना है, देखो अब यहाँ से ध्यान से समझना, हमें डीसी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, डीसी बराबर कितना है, 20 है, तो डीसी की जगह हमने 20 लिख दिया, बीसी नहीं पता तो बीसी लिख दिया, ए बी करनी 3 है। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, देखो 20 है धन बीसी तो हमें नहीं पता, लेकिन ए बी का मान हमने निकाला था, क्या निकाला हुआ था कि ए बी जो है वो बीसी करनी 3 के बराबर होता है, तो ए बी को हम बीसी करनी 3 लिख सकते हैं। देखो ए बी को क्या लिख सकते हैं, बीसी करनी 3, और ये करनी 3 क्या है, अलग से लिखा हुआ है, तो गुणे में 1, ये हम करनी 3 लिख सकते हैं। ये क्या कोई निशान नहीं लगा होता, तो इसका मतलब देखो ए बी करनी 3 का मतलब है ए बी गुणित करनी 3, तो ये ए बी का मान क्या है, बीसी करनी 3, और ये करनी 3 अलग से लिखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब अगर तुम ध्यान से देखो कि करनी 3 का करनी 3 से गुणा करोगे तो क्या होगा, मैं यहाँ पर करके बताऊँ क्या। देखो करनी 3 का जब करनी 3 से गुणा करेंगे तो देखो ये पूरी करनी एक साथ आ जाएगी और 3 गुणे 3 हो जाएगा, है ना। या तो तुम डायरेक्ट करोगे तो ये करनी 3 का जब करनी 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जब करनी 3 और करनी 3 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, करनी के अंदर 9 आ जाएगा। अब 9 को तुम क्या लिख सकते हो, 3 गुणे 3 लिख सकते हो। ये किसका वर्ग होता है, करनी के अंदर 9 किसका वर्ग होता है, तुम बोलोगे 3 का वर्ग होता है, तो इसके बाहर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और डायरेक्ट एक चीज याद रख सकते हो कि जब भी हम करनी वाली संख्या का गुणा करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और करनी हट जाती है। मतलब क्या कहने का मतलब, देखो 20 है, बीसी तो वैसे का वैसा बीसी यहाँ पर, और 3 का गुणा जब मतलब करनी 3 का गुणा जब करनी 3 से करोगे तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। आगे देखें 20 धन बीसी तो वैसे का वैसा है, अब 3 का गुणा बीसी में किया तो 3 बीसी आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ भी बीसी है, यहाँ भी बीसी है, ये धन में इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋण में आ जाएगा, तो 20 बराबर क्या आ जाएगा, 3 बीसी तो पहले से लिखा हुआ था, अब ये धन का बीसी इस साइड जाएगा तो ऋण का बीसी हो जाएगा। अब 20 बराबर क्या हो जाएगा, 3 बीसी में से 1 बीसी अगर चला गया तो 2 बीसी आ जाएगा। बात समझ में आई क्या। अब देखो 2 गुणे में है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो 20/2 बराबर बीसी आ जाएगा। अब इसको काट दूं, 2 से काट सकते हो तो क्या आ जाएगा, 2 इधम 10 होता है, तो बीसी बराबर कितना आ गया, बीसी बराबर कितना आ गया हमारा 10 आ गया। बात समझ में आई क्या। बीसी कितना निकल गया, 10 निकल गया। बीसी है क्या हमारी, बीसी जो है वो क्या है, हमारी नहर की चौड़ाई, है ना, नहर की चौड़ाई। नहर की चौड़ाई बराबर क्या माना था हमने, ध्यान से देखो, नहर की जो चौड़ाई है वो क्या है, बीसी है, तो नहर की चौड़ाई यानी कि बीसी बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। एक क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया था कि हमें क्या निकालना है, नहर की चौड़ाई निकालना है, तो हमें नहर की चौड़ाई तो पता चल गई कितनी आ गई, 10 आ गई। अब एक और चीज पूछी है क्वेश्चन में, क्या पूछी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब टावर की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, देखिए टावर की ऊंचाई हमें निकालना है, ठीक है बात है, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई तो हमने क्या माना था, टावर की जो टीवी टावर है ना उसकी ऊंचाई को तो हमने ए बी माना था। अब ए बी को तो निकाला था हमने, ए बी किसके बराबर होता है, बीसी करनी 3 के बराबर होता है। अगर मुझे ए बी निकालना है
तो मुझे पता है कि ये BC करनी 3 के बराबर होता है। अब BC तो मुझे पता है कितना होता है BC कितना दिया है, BC 10 दिया है और करनी 3 है तो करनी 3 लिख दिया। तो AB तो हमारा डायरेक्ट निकल गया कि टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी आ गई, टावर की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 10 करनी 3। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। यही तो हमें निकालना था। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटिव कोई भी डाउट वगैरह है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टेबल टावर बनाया हुआ है और जिसका उन्नयन कोण हमें 60 डिग्री दिया गया है और इसके पाद का अवनमन कोण, अब बोलोगे अवनमन कोण तो अभी तक पढ़ा नहीं, अब पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अवनमन कोण 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई याद करें। देखो एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, देखो अवनमन कोण उन्नयन कोण बाकी इनकी परिभाषाएं तो डिफरेंट होती हैं लेकिन इनका मान बराबर होता है। आप बोलोगे कैसे, तो देखो मैं आपको क्वेश्चन करके बताती हूँ। आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे सारी चीज़ें समझ में आएगी। देखो सबसे पहले हमसे बोला है कि भैया जो भवन है वो कितने मीटर है, देखो भवन जो है वो हमारा 7 मीटर है ना। तो पहले मैं भवन बना लूँ, ये मेरा भवन हो गया, ठीक है। ये कितने मीटर ऊंचा है, बोलोगे भैया 7 मीटर ऊंचा है हमारा भवन। मैं इसको इधर लिख दूँ तो तुम्हें याद रहेगा कि ये हमारा क्या है, भवन है। अब बोल रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है और एक टेबल टावर है। अब टेबल टावर है चाहे केबल टावर हो, केबल टावर होगा वैसे तो ये है ना, मैंने शायद गलत लिख दिया, तो ये केबल टावर है मान लेते हैं, ठीक है। केबल टावर जो है ये दिया हुआ है तो इसको हम केबल टावर बना लेते हैं। ये बन गया हमारा केबल टावर, ठीक है। अब ये है ना दोनों एक ही बेस से बनेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये हमारा 7 मीटर का क्या है अपना भवन है और ये बन गया हमारा केबल टावर। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब बोल रहा है यहाँ से ध्यान से सुनना, केबल टावर का शिखर, ये हमारा केबल टावर में लिख दूं, ये क्या है अपना केबल टावर है, केबल टावर है, ठीक है। अब केबल टावर का शिखर है तो बोलोगे ये शिखर है इसका, ठीक है। अब केबल टावर के शिखर से भवन का शिखर बोलोगे तो ये भवन का शिखर है, ठीक है। केबल टावर से भवन के शिखर तक का जो कोण है उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के शिखर को मिला दो जरा, ये जो उन्नयन कोण है। अब देखो इसके लिए बेस तो बनाना पड़ेगा ना यार, बेस नहीं है अपना, बेस बना लेते, ये अपना बेस हो गया। ये उन्नयन कोण बोल रहा है तो 60 डिग्री का। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सी बात की, ठीक है। अब इसकी बात से सुनना, इसके पाद का, किसके पाद का, केबल टावर का, केबल टावर का पाद ये है। पाद का मतलब तो समझते हो ना, इसका मतलब पाद से उसका जो जो भूमि वाला बिंदु होता है ना उसकी बात कर रहा है। किसके भूमि वाला मतलब पाद बिंदु की बात कर रहा है, केबल टावर का। तो केबल टावर का पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है इसके मतलब किसके, केबल टावर के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। अब देखो अवनमन कोण कैसे बनाएंगे, देखो अवनमन कोण क्या होता है, देखो ये हमारा क्या होता है नीचे बनता है, तो ये कोण बनता है, अवनमन कोण कैसे बनता है, ऊपर बनता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक किसके, भवन के शिखर से जो हमारा केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितने है, 45 डिग्री है। इसको जरा बना ले, है ना, ये बन गया हमारा कितने डिग्री है, तो ये बोला है कि 45 डिग्री है। देखो ये वाला कोण अगर तुम ध्यान से देखो, ये वाला जो 60 डिग्री उन्नयन कोण दिया है तो ये हमारा आधार है। देखो ये हमारा ये वाली रेखा जो दिख रही है ना, ये हमारी आधार रेखा है, इसके नीचे बन रहा है, ठीक है। ऊपर नहीं बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो ये उन्नयन कोण है। और ये वाली जो है ये इसकी आधार रेखा कौन सी हो जाएगी, तुम बोलोगे ये इसकी आधार रेखा है। और ये वाला कोण कहाँ बन रहा है, ऊपर बन रहा है। अब देखो एक चीज हम पहले क्लास 8 में और बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि जब भी जेड वाला शेप दिखे, है ना, जेड वाले शेप का जो एंगल होता है उसका एंगल का नाम क्या होता है, अब बोलोगे एकांतर कोण होता है। अब एकांतर कोण जो रहता है मतलब अगर यहाँ 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी कितना डिग्री बनेगा, अब बोलोगे 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो जो एकांतर कोण का मान है वो हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं जो अवनमन कोण जितना बनेगा ना, जितनी डिग्री का उतनी ही डिग्री का नीचे उन्नयन कोण भी बनता है। तो यहाँ 45 दिया, कोई बात नहीं, हमें तो इससे पता चल गया कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण तो दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ एकांतर कोण बनता है। तो ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इस डायग्राम को देख के एक चीज दिखाई दे रही है क्या, अब लोग क्या दिखाई दे रही है, देखो ये हमारे आयत का शेप का बन गया, ठीक है। अब इसको देखो पहले तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब देखो मुझे पता है, देखो लंब दिया हुआ है, इसको मैं नाम दे दूं पहले, ये बन गया ए, है ना, ये बन गया बी सी डी ई, सबको मैंने नाम दे दिया। अब क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं ना ये वाला त्रिभुज देखूंगी, तो पहले हमें क्या दिया हुआ है मैं लिख दूं पहले, भवन की ऊंचाई कितनी दी है, आप बोलोगे भवन की ऊंचाई, पहले तो हमारा भवन क्या है, हमारा भवन है ईडी,
ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी दी है, 7 मीटर ऊंचा भवन है भैया हमारा, ठीक है। अब केबल टावर की ऊंचाई तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा केबल टावर जो है ना, केबल टावर को मैं पूरा एच मान लेती हूँ, ये बड़ा सा बन गया हमारा एच है ना, ठीक है। केबल टावर क्या हो गया हमारा, एच हो गया। वैसे तो है क्या, ये एसी है और इसका मान हमने एच माना है। एच मानना हमारा सिंपल हो जाएगा हाइट की तौर पे। ये हमारा केबल टावर कितना हो गया, एच हो गया। पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो एसी है वो एच के बराबर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब हमसे पूछा क्या, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम त्रिभुज देखते हैं, कौन सा त्रिभुज, EDC। देखो नाम आप मन से कुछ भी दे सकते हो, ADC है ना। त्रिभुज ADC में देखोगे तो देखो लंब दिया है, आधार निकालना है, तो क्या निकालोगे आप, बोलोगे tan की वैल्यू निकालेंगे। अब tan कितना हो जाएगा, थीटा कितने डिग्री बन रहा है, 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री है ना। लंब क्या हो जाएगा, आप बोलोगे ED हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, DC हो जाएगा। बात समझ में आई क्या यहाँ तक। आप बोलोगे ED कितना दिया, आप बोलोगे ED क्या है, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई तो 7 दी है ना। tan 45 डिग्री का पहले मान रख लेते हैं, वो कितना होता है, आप बोलोगे tan 45 डिग्री तो हमें अच्छे से याद है, सबसे सिंपल मान होता है, कितना होता है, 1 होता है। अब ED कितना है, अगर ED देखें तो कितना है, ED हमें दिया है 7 है ना। हमने ED रख दिया, कितना दिया है, 7 दिया है। अब DC दिया क्या, नहीं दिया, तो DC को DC की जगह पर रख लेते हैं। जिसके बट्टे कुछ नहीं, उसके बट्टे क्या होता है, 1 होता है। अब इनका क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ साइड में लिख देते हैं, क्या कर रहे हैं हम, तिर्यक गुणा करने पर। अब DC का गुणा 1 में करोगे तो DC एकम, तो DC होता है, और 7 1 जा 7 होता है। तो DC बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, हमें तो क्या पता चल गया, आधार पता चल गया, कितना आ गया, 7 आ गया। अब इसके आगे क्या सॉल्व करें, देखो हमें DC बराबर तो पता चल गया। अब हम क्या करते हैं, ये वाला त्रिभुज सॉल्व कर लेते हैं। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, टावर की ऊंचाई पता करनी, ठीक है। अब इसको डायग्राम को ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या बन गया, अब बोलोगे ये हमारा क्या बन गया, एक आयत बन रहा है। इसको मैं इसको देखो ऐसे हाथ रख के देखो, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। एक आयत का डायग्राम है, आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, तो आपको आगे समझ में आएगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना, सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब हम त्रिभुज देखते हैं, कौन सा वाला। अब देखो त्रिभुज कौन सा, EAB, या मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, ABE भी बोल सकती हूँ, ABE। ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है ABE। अब ABE में क्या देखना है, देखो हमें है ना, ये वाली इतनी हाइट और पता चल जाए, है ना, इतनी हाइट और पता चल जाए, है ना। और तो हम देखो इतना तो हमें पता है कितना है, आप बोलोगे 7 है। अब इतना और पता चल जाए तो हम पूरे इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पूरे टावर की ऊंचाई पता चल जाएगी। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल पता चल जाएगी। तो हम इतना निकाल लें। अब इतना निकाल लेके देखो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा, और tan की वैल्यू से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो tan अगर हम निकाल लें, tan कितना है, आप बोलोगे 60 डिग्री है, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा, आप बोलोगे AB है। आधार कितना है, अपना आधार कितना है, BE है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का इसका आधार हो जाएगा, और ये इसका लंब, ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब देखो tan 60 डिग्री कितना होता है, आप बोलोगे कर्णी 3 होता है। AB कितना है, AB तो हमें पता ही नहीं है, वही तो निकालना है हमें। BE कितना है, BE कितना है, देखो हमें पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर है। तो ये 7 है तो ये भी कितना होगा, 7 हो जाएगा। जिसके बट्टे कुछ नहीं उसके बट्टे 1 होता है। 7 का गुणा इसमें कर दोगे, अब क्या कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। यहाँ तक तो आपको आने लगा ना। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 का इसमें, इसका इसमें, तो 7 का कर्णी 1 मतलब कर्णी 3 में करोगे तो 7 कर्णी 3 आ जाएगा। अब AB का 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा, AB का गुणा जब 1 में करेंगे तो AB आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या पता चल गया कि AB बराबर कितना है, AB बराबर 7 कर्णी 3 है। मतलब जो इतना वाला एरिया दिख रहा है ना, ये मुझे पता चल गया कितना है, 7 कर्णी 3 है। अब बोलो कि पूरा कितना है, पूरा मतलब कितना, AC जो है ना, टावर की ऊंचाई हमें निकालना है तो हम निकाल लेते हैं। क्या निकालना है हमें, टावर की ऊंचाई। अब टावर की ऊंचाई क्या है हमारा, बोलोगे AC है ना, पूरा AC जिसको हमने H माना था वही तो निकालना है हमें। अब AC को क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे AC को मैं लिख सकती हूँ AB धन PC। आप बोलोगे हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलोगे AB कितना निकाला, अब भी तो निकाला हमने, कितना निकाला, 7 कर्णी 3, तो AB को हम रख देते हैं 7 कर्णी 3। अब BC कितना है, BC भी तो हमने निकाला था, BC कितना दिया था
BC कितना है? आप बोलोगे BC हमें निकला था कितना है? 7 है, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर है। ये 7 मीटर में बने तो इसके सामने की भुजा भी कितनी होगी? 7 होगी। तो BC भी तो हमें पता है कितना है? 7 है। अब इनको जोड़ो। अब बोलो इनको कैसे जोड़े? ये तो 7 करनी 3 है, ये 7 है, इसको कैसे जोड़ेंगे? हम इनमें क्या करेंगे? कॉमन देखेंगे। कॉमन मतलब जो दोनों संख्याओं में आता है। देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो मैं क्या करूँ? 7 कॉमन ले लूँ। आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ले लो। तो यहाँ क्या बच गया? करनी 3 बच गया। अब इसको देखो 7 मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हो क्या? अब बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैंने 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, और यही तो निकली हमारी, क्या निकला? ये हमारा निकला टावर की ऊंचाई, और यही तो हमें क्वेश्चन में निकालना था। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत समझ में आए। थोड़ी सी लेंथी वीडियो जरूर हो गई है, क्योंकि है ना, देखो क्वेश्चन को अगर हमें डीप एक्सप्लेन करना है तो हमारी वीडियो तो लंबी जाएगी, है ना। तो आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं आपको है ना अगले क्वेश्चन की ओर ले जाऊँ क्या? देखो क्वेश्चन नंबर 13 अगर हम सॉल्व करें, देखो ये ना थोड़े से बड़े जरूर वीडियो बनी है, क्योंकि आपको ना लंबे लंबे क्वेश्चन है ना, इसलिए। अब देखो अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, इसलिए इस क्वेश्चन को ना अगले पार्ट में कवर करूंगी। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, आपके लिए अगर वीडियो यूजफुल है, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, और जो भी आपके डाउट वगैरह है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है।